ने जवाब दिया। और नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता हमारी नजर में नहीं है। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अयोध्या में प्रसाद न लियो या पानी न पियो, ये सब ये बेकार की बातें हैं। कुछ लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, कुछ लोगों की दुकानें जा रही थी। तो जब अपनी समस्या लेके अपने माननीय सांसद जी के पास लोग पहुंचे थे अयोध्यावासी, उनको उन्होंने सुना नहीं। तुम मुझे वोट नहीं देते हो, तुम मोदी को और योगी को वोट देते हो। हिंदू समाज में कुछ गंदे लोग हैं जो वो ये काम कर रहे हैं, ना कि आप नफरत फैला रहे हो समाज में। यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई है, सब नुकसान हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला और लाखों की क्या करोड़ों की जमीन थी वो चली गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार एकदम नहीं था। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मौजूद से देखा जाए, जो गठबंधन के प्रत्याशी थे अयोध्या प्रसाद की जीत के बाद से अयोध्या का माहौल तो कुछ नया है ही है, लेकिन जिस तरह से लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं कि अयोध्या में ना आए, कोई सामान ना खरीदें, और अगर राम भगवान राम को दर्शन करने जाएं तो अयोध्या वासियों से दूरी बना के रखें। तो ये अफवाह का जो दौर चल रहा है उसके बारे में लोगों से हम बात करेंगे। वैसे बहुत लोग जुड़े हुए देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ के रहने वाले हैं, कई सालों से यहाँ पर रहते रहे, और वोटर भी हैं। जिस तरह बात की जाए 10 साल तक जो है भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने यहाँ विजय हासिल किया, उसके बाद वो हारे आपकी हैं, तो क्या वजह थी, आइए बात करते हैं। आपका स्वागत है मेरे में। क्या नाम सर आपका? हमारा कैलाश नाथ गौसर। क्या वजह थी जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि लल्लू सिंह हार गए और यहाँ अफवाहों का बाजार चल रहा है? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अयोध्या आने से या सामान लेने से या न लेने से कोई फर्क नहीं। ये तो अपना दिली पर्सनल विचार है कि हम किसको वोट दें या न दें। लेकिन जो हुआ है हिंदू के विपरीत, ऐसा कोई सोचने वाली बात नहीं है। अपना अपना विचार है, लोगों ने वोट दिया। और लल्लू सिंह या अवधेश प्रताप, हमें किसी विरोध नहीं, ना विरोध हमारे ऊपर से है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी के हिसाब से नरेंद्र मोदी के बराबर कोई दिखलाई नहीं दे रहा। जो हमारा प्रधानमंत्री इस समय वर्तमान में हो सके, नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता हमारी नज़र में नहीं है। जिसने बात की जाए लल्लू सिंह यहाँ से हारे कैसे? 10 साल उन्होंने यहाँ पर कार्य किया, विकास किया, सब कुछ हुआ, राम मंदिर बन गया, उसके बाद भी जनता ने, यहाँ के लोगों ने उनको क्यों नहीं अपनाया? अगर ऐसी बात थी तो किस वजह से वो हारे? देखिए, एक कारण था लल्लू सिंह अस्वस्थ, उनकी कमर खराब होने से वो सब जगह जा नहीं पाए, और कुछ उनका पर्सनल आलस भी था। अगर नहीं जा सकते थे तो गाड़ी से जा सकते थे, जाना चाहिए था उनको। तो अवधेश ने अपनी फील्ड बनाई, अपने इलाके में बहुत मेहनत किया उन्होंने, और जनता के समझ गए आए, सब उसका बेनिफिट उनको अवधेश को मिला। लेकिन जहाँ तक कार्यकर्ता है, हमारे निगाह में दोनों बढ़िया है, दोनों कार्यकर्ता कोई खराबी नहीं। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अयोध्या में प्रसाद न लियो या पानी न पियो, ये सब ये बेकार की बातें हैं, समझे। हमारा अपना पर्सनल विचार है, और हमारे लिए अयोध्या में जो इतना बड़ा कार्य हो गया है, इतना बड़ा हमारा मंदिर जो 470 साल से नहीं बन पा रहा था किसी कारण से, आज तैयार हो गया, पूरा मंदिर हमारा तैयार हो गया है। उसमें विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने बात की जाए लल्लू सिंह हारे हैं, तो क्या वजह थी लल्लू सिंह हारे की? लल्लू सिंह जी ने अपनों के बीच में रह करके ही अपनों की नहीं सुनी है। अयोध्या में जिस तरह से विकास हो रहा था, कुछ लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे, कुछ लोगों की दुकानें जा रही थी। तो जब अपनी समस्या लेके अपने माननीय सांसद जी के पास लोग पहुंचे थे अयोध्यावासी, उनको उन्होंने सुना नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे वोट नहीं देते हो, तुम मोदी को और योगी को वोट देते हो। इन शब्दों को और तकलीफ पहुंचाया है अयोध्या वासियों को। यही कारण है कि उन्होंने जनता की नहीं सुनी है। आज जनता ने उनको सबक सिखाया है। यहाँ पर जो सीट हारी है, सिर्फ लल्लू सिंह की वजह से सीट ये भाजपा हारी है। बाकी विकास तो है, अयोध्या का हो ही रहा है, सब देख रहे दुनिया में लोग। लेकिन जिससे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ मत आइए, यहाँ सामान मत ये खरीदिए। गंदे समाज, ये जो हिंदू समाज में कुछ गंदे लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि आप यहाँ का पानी ना पीजिए, यहाँ से आप होटल में ना रुकिए, यहाँ का खाना ना खाइए। ये क्या है? ये आपको बल्कि अपने खुद आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि भाई हमारे पास दर्शन आज करने आते हैं लोग, तो उनकी सेवा में हम खड़े हों, ना कि आप नफरत फैला रहे हो समाज में। यहाँ पर आप ये गलत, और बल्कि इसके लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए। जो लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर करके और उनको अयोध्या का जो नाम खराब किया जा रहा है, उनको फौरन कार्रवाई की जाए। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है,
लल्लू सिंह अयोध्या से नहीं आ रहे, गाजियाबाद से, रुदौली से, बाराबंकी से लल्लू सिंह आ रहे। जहाँ तक फैजाबाद का सवाल है, लल्लू सिंह यहाँ से बराबर उनको वोट मिला है और फैजाबाद के तिरस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बताइए, जिस तरह बात करी जा रही है कि लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि अयोध्या मत आइए, अयोध्या का सामान न कह दिए, अगर रामनगरी में जाइए, भगवान में दर्शन करिए तो वहाँ का प्रसाद न लीजिए, इसमें क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो बहुत ही गलत बात है जो अफवाह फैलाई जा रही है अयोध्या में। मतलब ये बहुत ज्यादा गलत बात है। यहाँ का प्रसाद न लें और ये करें और कुछ न खाएं, हर चीज खाएं और प्रसाद लें, सब कुछ। ये तो बहुत धर्म नगरी है, सबसे अच्छी धर्म नगरी है, सबसे बड़ी। और बाकी लल्लू सिंह इस बार ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाए, बाकी तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी तो प्रधानमंत्री हम लोग यही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही बने, सबसे अच्छे प्रधानमंत्री वही बन सकते हैं। तो इनकी हार कारण क्या है लल्लू सिंह के? वो बहुत लोगों से मिल नहीं पाए इस बार, क्योंकि स्वस्थ ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाए, इसलिए हमें तो यही समझ में आ रहा है कि ज्यादातर यही इसका कारण है। अच्छा, हाँ, बाकी तो ये और भी कई कारण हैं ऐसे, दुकानें जिसके टूट गई और जैसे लोगों की दुकानें टूटे हैं या नुकसान हुआ है, वो लोग थोड़े परेशान थे। बाकी तो हम लोग ये चाह रहे थे सब मोदी नंबर 1 के हैं, वही एक पे रहेंगे, उससे अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। तो देखा आपने, जिस तरह से बात की जाए तो आप बताइए, जो यहाँ से आपकी लल्लू सिंह हारे हैं, क्या कहेंगे उससे आप? लल्लू सिंह, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो पीडीए, जो आपने सुना कि संशोधन चल रहा था, जिस वजह से आरक्षण का संशोधन चल रहा था, उसमें ये नियम हुआ था कि उन्होंने ये कहा कि नियम बदलेंगे, कानून बदल देंगे। तो ये हमारे ख्याल से तो ये है सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का रहा है पीडीए। जो पीडीए इस मुद्दे में मतलब इस चुनाव में हावी रहा, पीडीए का मुद्दा, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, जिस वजह से सबसे बड़ा मुद्दा इसी बात का रहा, पीडीए का। और रही बात जो इस तरह की गंदी अफवाहें फैला रहे हैं कि यहाँ पे अयोध्या में आके कोई सामान ना ले या किसी तरह का कोई भी काम ना करे, ये बहुत ही गलत है। इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। योगी सरकार को इस लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त, जो कि आगे चल के ऐसी बातें ना हो। जो तोड़फोड़ हुई है, सब नुकसान हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला, बनाने की जमीन पे मुआवजा नहीं। मेरा मकान फतेहगंज में था भैया, 3,54,000 रुपए मिले, नुकसान हुआ, किसी को मुआवजा नहीं मिला, बनाने की जमीन पे मुआवजा नहीं। मेरा मकान फतेहगंज में था भैया, 3,54,000 रुपए मिले सिर्फ मलबे के, और लाखों की, क्या करोड़ों की जमीन थी, वो चली गई। बस यही है और क्या। तो जिस तरह बात की जाए, लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अयोध्या मत आइए, यहाँ सामान मत कहिए, यहाँ का प्रसाद मत लीजिए। वो तो बेवकूफ लोग हैं, वो तो बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं ना। क्या? लेकिन सब मिला पब्लिक में नाराजगी बहुत थी तोड़फोड़ पे, लेकिन जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो गलत है। वो तो सतराना गलत है, उसमें कहने वाली बात क्या है। लल्लू सिंह यहाँ से क्यों हारे, बताइए? भारतीय जनता पार्टी की हार का सबसे प्रमुख कारण जो है वो अयोध्या किले का ढहना, व्यापारियों के साथ दोहरी नीति, और यहाँ पे जो विकास के नाम पे उजाड़ीकरण किया जा रहा है। 14 किलोमीटर रामपथ बनाया गया, जिसमें सैकड़ों साल से रहते हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देके लोगों की 2-2 करोड़ रुपए की दुकानें, मकान ले लिए गए। सबसे बड़ा कारण जो है ये है। उसके बाद नया प्रस्ताव 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत आने वाले 20,000 लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि लोकसभा चुनाव में हारने का प्रमुख कारण जो 14 किलोमीटर का रामपथ बना, ये अगले विधानसभा चुनाव में अगर रिकाबगंज से लेकर चौक घंटाघर तक और चौक घंटाघर से नाका तक जो उजाड़ने का काम शुरू किया जाने वाला है, प्रस्तावित है, अगर ऐसा होगा तो व्यापारी समाज आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा। तो जिस तरह लोग अफवाह फैला रहे हैं कि अयोध्या मत आइए, यहाँ का सामान ना कह दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या की जनता ने उसके बाद भी यहाँ उनको 4,4200 वोट से जिता के भेजा है। मगर जो व्यापारियों में, जो लोगों में, जनमानस में जो उत्साह रहता था, वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार एकदम नहीं था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि यहाँ के लोगों को उजाड़ा गया और भवन के ध्वस्तीकरण के बाद 1 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, चाहे किसी की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, चाहे 1 करोड़ की है, चाहे 50 लाख की है। ये वजह थी सिंह के हारने का। लल्लू सिंह के हारने का कारण क्या था, जिस तरह लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं और जो है लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि यहाँ मत आइए, अयोध्या में
कुछ दीजिए मत, प्रसाद न खरीदिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रसाद ना खरीदना, हाँ, और जो बाहर से लोग आके यहाँ पे अफ़वाह जो फैला रहे हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लल्लू सिंह का जो हारने का सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर लोगों को मुआवज़ा ना मिलना, और दूसरी चीज़, जो शहर में इनको जो वोट मिले हैं, वो इनको पूरे मिले हैं। जो इनको वोट नहीं मिले हैं, वो आस-पास के जो छोटे-छोटे गाँव हैं, वहाँ पे नहीं मिले हैं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो निकलते ही नहीं है। वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए कि जाकर के वहाँ पे लोगों से मिले या ना मिले। प्लस इतना ज़्यादा जो अफ़वाह फैल रही है कि जो ये गवर्नमेंट जो गाँव-गाँव पूरा ले रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, एक तो इससे भी सबसे बड़ी ये चेंज आ रहा है इसमें लोगों के दिमाग में। तो जिस तरह से उनकी हार है, तो क्या माने, उनकी गलती की वजह से हुआ? उनकी गलती भी नहीं कही जाएगी, इसमें थोड़ा गवर्नमेंट की पूरी तरीके से गलती है कि भई जो इन लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे जगह तोड़ी, उसको ढंग से इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए था लोगों को। अब आजकल 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे करके कोई मतलब थोड़ी ना है किसी की इतनी बड़ी ज़मीन ले लेने का। और जो अफ़वाह फैला रहे हैं लोग, दुनिया भर में सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि अयोध्या मत आइए, सामान न खरीदिए, अयोध्या वाले जो है वो गद्दार हैं, तो आप क्या, राम को नहीं देखा। तो राम को नहीं देखा, अरे इससे क्या मतलब है? ये चीज़ दूसरी है, वो चीज़ दूसरी है। कोई ये इसमें अयोध्या वासियों का थोड़ी ना हाथ है कि इसको आप इससे जोड़ रहे हैं। राम सभी के हैं। राम सभी के हैं। आप आइए, आप दर्शन करने आ रहे हैं, अब आप ये सोच के आ रहे हैं कि हम दर्शन करेंगे और सामान नहीं लेंगे, तो ये तो कोई जस्टिफाइड नहीं हुआ। ये संदेश गलत है। ये संदेश आपको खुद में गलत मिल दे रहे हैं आप लोगों को। खुद भी आप गलत हैं और लोगों को भी आप गलत संदेश दे रहे हैं। क्या कहना था आपका, जिससे कह रहे थे अभी आप लल्लू सिंह बारे में, क्या कह रहे थे? अच्छा है, लल्लू सिंह के बारे में नहीं, ये जो अभी चौड़ीकरण की राजनीति जो चल रही है कि दुकानों की तोड़ फोड़ के 21 मीटर चौड़ी होगी, इससे भी ये होगी कि भाई असर पड़ेगा। और जनता जो 70% नाराज है दुकानों की तोड़ फोड़ के, जिसकी दुकान चली गई, दो रोजी रोजगार चला गया, तो आदमी तो विरोध में आ गया। उसने वो तो ये सोच ही नहीं सकता कि हम बीजेपी को वोट दें, और यही एक कारण है। और दूसरा कारण ये है कि आत्मविश्वास ज़्यादा हो गया मोदी के ऊपर, जो कुछ करेंगे अब मोदी करेंगे, हम तो जीत ही गए हैं, इस भरोसे से लल्लू सिंह हार गए। आप बताइए लल्लू सिंह क्यों हारे? लल्लू सिंह में कुछ कमी थी इनकी कि कैसे मिलने नहीं आते थे। यहाँ देखिए कहीं भी नहीं मिले, और लोगों से जो तोड़ फोड़ हुई किसी से भी मिलने नहीं गए कि भाई आपकी क्या तोड़ फोड़ हुआ है, हम कुछ आपके लिए कर देंगे, यहाँ आपका कुछ है तो हमें बताइएगा। किसी से मिलने नहीं गए। इनको अपने पे विश्वास था कि मैं मोदी के हिसाब से जीत जाऊँगा। मैं जीत जाऊँ, भाई जनता यहाँ की है, तोड़ फोड़ यहाँ करोगे, मचाओगे यहाँ, तो यहाँ की जनता भुगतेगी कि वो कहाँ ढूंढेगी। इसलिए जनता ने जवाब दिया। और जिस तरह लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जो है कहना अयोध्या मत आइए, सामान में कह दिए, राम मंदिर दर्शन करने जाइए तो वहाँ का प्रसाद मत लीजिए, इस तरह की सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, ये सब गलत है। राम मंदिर के हम आज भी पुजारी हैं और सब पुजारी हैं। हमें राम मंदिर से मतलब है, हमें उनसे किसी से मतलब नहीं ना। राम मंदिर जाइए, प्रसाद दीजिए, भगवान का दर्शन करिए और सभी से मिलिए, क्योंकि सब एक हैं। ये खाली अफवाहें फैला रहे हैं कि एक दूसरे से कि ये मत खरीदिए। अरे आप आएंगे, पानी यहाँ का पियेंगे कि नहीं पियेंगे, खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे आप। ये भगवान राम की धरती है, यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। लल्लू सिंह के हारने का भी कारण, देखिए जिस तरह से यहाँ के अयोध्या के लोग का कहना था कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान राम सभी के हैं और हर धर्म के हैं। अगर आए तो अयोध्या में आ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, आप प्रसाद भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। ये जबरदस्ती है, अफवाह फैलाई जा रही है और एक बदनाम करने की कोशिश जा रही है। जिस तरह बात की जाए तो जिस तरह से गठबंधन ने यहाँ जीत हासिल किया है और लल्लू सिंह यहाँ से हारे हैं, उसको लेकर के लोग बौखलाए हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।